तो जैसे कि हम सबको पता ही है कि वी मास्टर ऑफर करता है वन ऑफ द बेस्ट इंस्टेंट फंडिंग। जब अगर आप देखिएगा उनका मैक्सिमम ड्रॉडाउन, काफ़ी बड़ा मैक्सिमम ड्रॉडाउन देता है वो लोग। एंड जो फीस आप पे कर रहा है इन कंपेयर टू, तो सेटअप फी इज टू जो मैक्सिमम लॉस वो लोग देता है, लाइक काफ़ी बढ़िया रेशियो निकल के आता है। तो लाइक विच इज़ अमेजिंग इन केस ऑफ इंस्टेंट फंडिंग। एंड अगर आप देखिएगा उनका प्रॉफिट शेयर भी लाइक काफ़ी बड़ा देता है, लाइक 80 to 90% का प्रॉफिट शेयर वो लोग दे देता है इवन इन केस ऑफ इंस्टेंट फंडिंग। तो दिस मेक्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टेंट फंडिंग इन द एंटायर इंडस्ट्री। बट ऑब्वियसली जब कोई प्रॉप फर्म इतना सारा फेवर जब ट्रेडर को दे देता है तो लाइक सस्टेन करने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है। तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट दे हैव समथिंग कॉल्ड ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी रूल। नाउ कंसिस्टेंसी रूल जो ये प्रॉप फर्म में ही नहीं, लाइक काफ़ी सारा प्रॉप फर्म्स लोग ये लागू करता है, सो दैट लाइक ट्रेडर्स लुक लाइक कोई भी आकर के गैम्बलिंग ना कर दे। एंड लाइक एक तो प्रॉपर एक तो कंसिस्टेंटली इक्विटी कर्व जो लाइक एक तो मतलब प्रॉपरली उठे ना, ऐसा नहीं है कि लाइक ऐसा करके ऐसा ऐसा उठा एकदम बहुत ही एब्रप्टली उठ रहा है, तो उस तरह का नहीं हो कि लाइक जो प्रॉफिट बन रहा है एक तो कंसिस्टेंट वे में बनना चाहिए। तो दैट इज़ द थिंग, लाइक दिस इज समथिंग रिस्क पैरामीटर विच इज़ यूज्ड बाय द prop firm. Disclaimer. This is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. तो नमस्कार सब ट्रेडर्स को एंड वेलकम। वैसे कंसिस्टेंसी रूल जो लाइक वी मास्टर के पास ही नहीं है, जैसे मैंने कहा, लाइक इट इज़ applied in many prop firms these days. So make sure to understand this very properly so that next time in case अगर आपका पे आउट रिजेक्ट हो जाता है तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ब्लेमिंग द प्रॉप फर्म, आपने क्या आपने उनका रूल्स को अच्छी तरह से जानने की कोशिश किया कि नहीं। तो वी मास्टर के केस में आपको यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी रूल है। पहला है प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल एंड दूसरा है यहाँ पर रिस्क कंसिस्टेंसी रूल। तो कंसिस्टेंसी रूल एक बार आप समझ जाएगा यहाँ पे अच्छी तरह से, तो यू विल नॉट हैव टू लाइक अंडरस्टैंड लाइक फ्रॉम अदर एज वेल, लाइक दूसरा नहीं होता। कंसिस्टेंसी रूल मतलब कंसिस्टेंसी रूल सभी का, इट्स जनरल। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूजिंग द कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो पहला है वी मास्टर का यहाँ पर प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल। तो प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल जब भी बोलता है तो लाइक यू गॉट टू चेक लाइक व्हाट इज द परसेंट दैट दे आर ऑफरिंग। ओके, वी मास्टर के केस में क्या है, 20% ऑफ द प्रॉफिट बोल रहा है, टोटल प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पे ये है कि कोई भी दिन पे आपका लाइक बेस्ट डे में ना, लाइक आपने पे आउट रिक्वेस्ट किया से फॉर एग्जांपल $1000 एंड वो $1000 आपने बनाया था, पकड़ लो कि आपने बनाया था 5 दिन में बनाया था से फॉर एग्जाम्पल। ओके, नाउ 5 दिन में बनाया था एंड आपका बेस्ट डे था से फॉर एग्जाम्पल $150। तो $150 ऑफ $1000 क्या है, तो 15% 20% से नीचे आ रहा है। आपका बेस्ट डे था मान लो कि $500, बेस्ट डे में आपने $500 बनाया, बहुत अब्रप्टली एक दिन में आपने प्रॉफिट बनाया था। वो बेस्ट डे का प्रॉफिट जो मतलब 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। $500 बनाया मतलब वो 1000 के साथ में आप अगर आप डिवाइड कर देगा तो ऑब्वियसली इट विल बिकम 50%, राइट। तो लाइक विच एक्सीड्स द कंसिस्टेंसी जो वो लोग का वो रखा हुआ है, नंबर रखा हुआ है, वो एक्सीड कर जाता है। तो दैट्स वाई लाइक यू आर नॉट गोइंग टू गेट द पे आउट आउट हियर। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 2-3 मैं एग्जाम्पल दूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। तो 20% का कंसिस्टेंसी रूल है, पकड़ो 20% से आपका बेस्ट डे जो 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए ऑफ योर टोटल प्रॉफिट। ये चीज़ जो है लाइक काफ़ी क्लियर है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक ट्रेडिंग वीक है, 5 दिन है। डे 1 में आपने $100 का प्रॉफिट बनाया, डे 2 में आपने $200 का प्रॉफिट बनाया एंड डे 3 में मान लो कि आपने $50 का लॉस किया, -$50 एंड डे 4 में आपने $100 का प्रॉफिट बनाया एंड डे 6 में आपने $60 का प्रॉफिट बनाया। तो नाउ प्रॉफिट कंसिस्टेंसी जो कैलकुलेट करेगा, कैसे करेगा, आपका बेस्ट डे सबसे अच्छा वाला प्रॉफिट कौन सा दिन में बनाया आपने, दैट इज़ अच्छा वाला प्रॉफिट नहीं, आपका बेस्ट डे मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन सा दिन में बनाया, डे 2 में बनाया, दैट इज़ $200, राइट। तो प्रॉफिट कंसिस्टेंसी कैलकुलेट करने में आपको बेस्ट डे वाला जो ऊपर में रखना है न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में ऑल टोटल, तो उसका परसेंट निकाल देना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देगा। तो ये आ रहा है यहाँ पर इस वाले केस में 48.7%। तो 48.7% ऑब्वियसली इट एक्सीड्स द 20%, राइट। तो आपको पे आउट यहाँ पर नहीं मिलने वाला क्योंकि आपका प्रॉफिट जो था बेस्ट डे लाइक काफ़ी हाई में था, लाइक 20% से भी ज़्यादा था ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल। से फॉर एग्जाम्पल एंटायर वीक का टोटल प्रॉफिट है $1000। ओके, आपका बेस्ट डे था
$500, बेस्ट डे में आपने $500 का प्रॉफिट बनाया, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर कैसा हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय $1000 का टोटल प्रॉफिट जो भी था इनटू 100, तो वो आ जाता है आपका 50%, राइट। तो 50% आ जाता है, लेकिन 50% अगर आप देखिएगा तो ऑब्वियसली 20% से ऊपर हो रहा है, तो ऑब्वियसली योर पे आउट इज़ गोइंग टू गेट रिजेक्टेड यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अकाउंट ब्रीच कर देगा या फिर ऐसा नहीं है, आपको डिनोमिनेटर को जो नीचे में जो टोटल प्रॉफिट है वो उसको बढ़ाएगा, तो ऑब्वियसली ऊपर का जो आप कंस्टेंट रख के ऊपर वाला का जो इतना उससे भी ऊपर नहीं करा के करेगा, तो ऑब्वियसली लाइक आपका पर्सन जो नीचे गिरते जाएगा, राइट। दैट्स हाउ यू लाइक रिक्वेस्ट द पे आउट। तो से फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वीक आपने पे आउट फर्स्ट वीक में रिक्वेस्ट किया था, लेकिन आपका प्रॉफिट कंसिस्टेंसी क्या हो रहा है, 50% पहुंच गया, 20% से ऊपर है तो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है नाउ, लाइक अगेन यू हैव टू ट्रेड सो दैट आपका टोटल प्रॉफिट बढ़े विदाउट टचिंग द एक्सीडिंग द बेस्ट डे। ओके, से फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वीक आपने ट्रेड किया, आपका पे आउट रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि रिजेक्ट हुआ, पे आउट है ही है लेकिन रिजेक्ट हुआ बस, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वीक आप गया एंड आपने $2000 का प्रॉफिट बनाया, अगेन लाइक इट वाज अ गुड वीक, यू मेड $2000 प्रॉफिट एंड लाइक विदाउट एक्सीडिंग द $500 जो बेस्ट डे वाला था, वो जो पहले हफ्ता का था, तो $500 डिवाइडेड बाय, अभी आपका टोटल प्रॉफिट क्या हो गया, पहले हफ्ता में आपने $1000 बनाया था, इस वाला हफ्ता में आपने $2000 बनाया, तो टोटल $3000 हो गया, तो वो आता है आपका 16.6% का कंसिस्टेंसी, राइट। तो यहाँ पर आपका पे आउट जो अप्रूव हो जाएगा नाउ अगेन लाइक, तो इसी तरह होता है कंसिस्टेंसी रूल में, पे आउट रिजेक्ट हो गया मतलब ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट वो हो गया ये हो गया, इट्स जस्ट यू हैव टू ट्रेड मोर सो दैट आपका टोटल प्रॉफिट बढ़े, बट मेक श्योर कि आपका बेस्ट डे जो उससे वो वाला अमाउंट से ज़्यादा ना हो जाए, फिर वो वाला अमाउंट से ज़्यादा हो जाए फिर कैलकुलेशन पूरा चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो लाइक उससे ना बढ़ के उससे ज़्यादा नहीं हो के मतलब वही रख के उसके बाद आप टोटल प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करिए, तो आपका कंसिस्टेंसी रूल के अंदर में घुस जाएगा। नाउ यहाँ पे स्पेशली वी मास्टर के केस में 20% है, लाइक विच आई फील काइंड ऑफ लिटिल टाइट। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल का सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये है कि लाइक जितना बड़ा होगा ना अमाउंट जो आई मीन लाइक जितना बड़ा परसेंट होगा उतना अच्छा रहता है ट्रेडर को मेंटेन करने के लिए, लाइक ट्रेडर के लिए उतना अच्छा होता है। से फॉर एग्जांपल ABC प्रोफर्म इज़ देयर, उसका कंसिस्टेंसी स्कोर है, कंसिस्टेंसी का रूल का जो परसेंट है, से फॉर एग्जांपल 40% वो लोग बोल रहा है ना, तो 40% इज़ मच ईजियर टू मेंटेन देन 20% वाला कंसिस्टेंसी। तो लाइक यहाँ पे थोड़ा टाइट लगता है मेरे को वी मास्टर के केस में, बट अगर आप देखिएगा तो फेवरेबल कंडीशन अदर चीज़ में, अदर रूल्स फॉर द ट्रेडर्स, तो दिस इज समथिंग विच आई थिंक जो कि बैलेंस कर देता है। सो मेक श्योर टू चेक योर ओन स्ट्रैटेजी इफ़ इट फिट्स द रूल, टेक लाइक आप उठाइए 2-3 महीना का लाइक डाटास एंड देखिए लाइक क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कंसिस्टेंसी स्कोर के अंदर में गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। एंड इफ़ यू आर लाइक आपका स्ट्रैटेजी इस कंसिस्टेंसी स्कोर के अंदर गिर रहा है तो जाके अप्लाई करिए डेफिनेटली, बट आपका ऐसा होता है तो लाइक यू आर वेरी लाइक कंसिस्टेंट वाला ट्रेडर है, लाइक ऐसा एकदम सीधा वाला होगा इक्विटी कर्व आपको बहुत अच्छा चलेगा। तो दैट इज थिंग। एनीवेज प्रॉफिट कंसिस्टेंसी यहाँ वी मास्टर के केस में आपका चैलेंज फेस 1 में नहीं लगता है, ओनली चैलेंज फेज़ 2 में लगता है कंसिस्टेंसी रूल जो, एंड फंडेड अकाउंट में भी नहीं लगता है, जबकि इंस्टेंट फंडिंग में तो पूरा में लगता है। नाउ सेकंड नंबर ऑफ यहाँ पर वो है दैट इज़ कंसिस्टेंसी रूल है, दैट इज़ रिस्क कंसिस्टेंसी रूल। नाउ मैक्सिमम रिस्क जो कि आप लगा सकते हैं इच ट्रेड में, तो ये तो काफ़ी सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप कोई भी ट्रेड में यहाँ पर 2% ऑफ योर इनिशियल अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल $100,000 का अकाउंट है तो $2,000 से ज़्यादा का लॉस आप नहीं कर सकते, या फिर उतना का ट्रेड आप नहीं डाल सकते। सो $2,000 इज़ द लिमिट आउट हियर मैक्सिमम। नाउ ट्रेड आइडिया जब यहाँ पर ये आता है कि ट्रेड आइडिया जो ये है कि इट्स नॉट दैट आपने लाइक मल्टीपल पोजीशंस ओपन कर दिया एक ही पेयर में एंड विद 2% रिस्क, तो तब तो आपका रिस्क कंसिस्टेंसी नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेड आइडिया मतलब होता है एक आइडिया एक पेयर। ओके, नाउ दैट इज थिंग लाइक अगर आप से फॉर एग्जाम्पल ट्रेड्स ऑन द सेम सिंबल and the direction of each other are considered as a single trade। आपने गोल्ड में मतलब 2% करके
2 बार ट्रेड लगा दिया, मतलब वही टाइम में आपने क्लोज भी कर दिया, तो उसमें तो एक्चुअली में रिस्क गया आपको, ट्रेड आइडिया में रिस्क गया आपका 4% का। तो सेम मतलब इंस्ट्रूमेंट या फिर सेम मतलब जो कोरिलेटेड वाला जो एसेट पेयर होता है, तो उसमें आप ज़्यादा मतलब नहीं लगा सकते 2% से ज़्यादा। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अगर आपको गोल्ड में ओपन करना है 3-4 पोजीशन, 4 पोजीशन ओपन करना है, तो 0.5% का रिस्क लगा के आप ऐसा करके कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ट्रेड आइडिया उसको कंसिडर करेगा। तो यहाँ पर से फॉर एग्जांपल सिंगल आइडिया के कब कंसिडर करेगा, जब आपने गोल्ड में ओपन किया, फिर से गोल्ड में एक बार ओपन किया, फिर से गोल्ड में एक बार आपने बाय करके रखा, बट वन ट्रेड आइडिया विद ए मैक्सिमम रिस्क जो होता है टोटल, ये तीनों को आप मैक्सिमम रिस्क मानेगा तो 2% से कम होना चाहिए ना। मल्टीपल आइडिया यहाँ पर क्या होता है कि आपने गोल्ड में बाय किया, NGBP JPY में सेल किया, उसमें भी 2% लगा सकते हैं। गोल्ड में भी बाय किया तो गोल्ड में भी 2% आप लगा सकते हैं। एंड AUD आपने सेल करके रखा है ऐसे मान लो, तो उसमें भी आप 2% का रिस्क लगा सकते हैं। टोटल आपका 6% का रिस्क गया, लेकिन मतलब डिफरेंट ट्रेड आइडिया था, दैट्स वाई लाइक इट्स नॉर्मल। ओके, नाउ इन केस ऑफ चैलेंज अकाउंट अगर आप देखिएगा यहाँ पर, तो फेज़ 1 में नॉट एप्लीकेबल है, फेज़ 2 में 2% का रिस्क है, एंड फंड स्टेज में 1% का रिस्क है। नाउ इंस्टेंट फंडिंग में तो 2% का ही रिस्क लिमिट है वो लोग का। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू आउट हियर, दैट द काइंड ऑफ मैनिपुलेशन आपको यहाँ पे नहीं करना है, एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, सो दैट यू कैन फिट इन द रूल। जैसे हम लोग का होता है ना कि मतलब मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, तो लाइक आपने प्रॉफिट टारगेट हिट कर लिया, तो पहले क्या था कि माइक्रो लॉट यूज़ करके जस्ट टू लाइक एक्टिवेट दैट मिनिमम ट्रेडिंग डेज को ख़त्म करने के लिए हम लोग करता था। तो इस तरह का कुछ मतलब ट्रिक्स यूज़ करता है, राइट। तो इस तरह का अगर आप यूज़ कर रहा है तो लाइक इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट हियर इन दिस VMaster, बिकॉज लाइक आप जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करता था, तो ऑब्वियसली एक टू रिकॉर्ड बनता जाता है, राइट। तो वो उसका एकदम मतलब कंप्लीटली उसको मैनिपुलेट करने के लिए कर रहा है, सो दैट लाइक यू गेट द प्रॉफिट कंसिस्टेंसी का स्कोर में आ जाए, या फिर रिस्क का कंसिस्टेंसी स्कोर में आ जाए। तो वो चीज़ जो आप करने के लिए ट्राई कर रहा है, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट हियर। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कोई भी तरह का मैनिपुलेशन आपको यहाँ पे नहीं करना है। जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहा है उसी को यूज़ करो, उसी को यूज़ करना है। इफ़ यू ट्राई टू डू सम मैनिपुलेशन, इट विल डेफिनेटली लाइक you will definitely get flag off. So that's all with today's video. Make sure to check the datas of your strategy. 2-3 महीना का डाटा ले लो, एज मैंशन रूल्स के साथ में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखो, एंड अगर आपको सही लगता है तभी जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन जमसन FX, closing the consistency rule of VMaster trade.